GST reforms. GST rate cut 2025 impact on economic revenue. September 25, GST Council announced major rate rationalization, reducing slabs and cutting GST over 90% of its items. अगर 90% आइटम्स के ऊपर जीएसटी कम होगा, 28% से 18% होगा, 18% से 5% आ जाएगा, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर सेल बढ़ेगी। अमेरिकन जो टैरिफ्स हैं उसको हम लोग अपने हिसाब से काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, और अगर सेल बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, सेल बढ़ेगी तो इंडिया की इंडस्ट्री में बूम आएगा। इंडिया की इंडस्ट्री में बूम आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मशीनरी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, हम लोग ग्लोबल कंपिटिटिव लेवल के ऊपर हम लोग अपने प्रोडक्ट बना भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। उसके बाद तो जीएसटी रैशनलाइज इंपॉर्टेंट है। इंडिया के स्टेप के बाद हम लोगों ने कल या परसों देखा, जैसे अमेरिका की तरफ से ट्वीट किए जा रहे थे, इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश थी और इंडिया के अगेंस्ट माहौल बनाने की कोशिश थी। इंडिया के अंदर ही लोगों को दे आर ट्राइंग टू इंसिगेट। उसमें नरेंद्र मोदी की वो जो सैफरॉन कलर के अंदर जो उसके बैठे की जो नरेंद्र मोदी की जो वो जो एक फोटो थी, उसको वहाँ के मिनिस्टर ने उसको ट्वीट किया, और फिर ब्राह्मणिज्म से जुड़ी हुई टर्म्स वो जानबूझ के इंडिया के अंदर रिफ्ट डेवलप करना चाह रहे हैं। ठीक, तो ये मास्टर स्ट्रोक आ जाने के बाद उनको पता है कि इट विल मेक कंट्री यूनाइटेड, और इसमें नरेंद्र मोदी की रेपुटेशन इंक्रीज होगी, और इसके साथ साथ कई सारे और एस्पेक्ट भी हैं इसके अंदर जो जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताओ, एम आई ऑडिबल? क्योंकि ये जो मैं अभी टेलीकास्ट हो रहा है ये तो थोड़ी देर पहले का है। तो जो वीडियो शो हो रही है मेरे को स्लो क्यों शो हो रही है? हो सकता है नेट स्लो होगा, चलो। सो एम क्या है? बूस्ट कंजम्पशन, सिंप्लीफाई जीएसटी स्ट्रक्चर एंड कुशन इकोनॉमी अगेंस्ट ग्लोबल शॉक्स, फॉर एग्जांपल यूएस 50% टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। जीएसटी रैशनलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट एंड सिग्निफिकेंस क्या है? जीएसटी लॉन्च्ड इन 2017 विद मल्टीपल स्लैब्स, 0%, 5%, 12%, 18%, 28% एंड सेस। जो मैं बोल रहा हूं बेटा वही नजर आ रहा है जीएसटी? क्योंकि ये वीडियो मेरे को स्लो नजर आ रही है यहाँ पे। ओके, ठीक है। चल, तो क्रिटिसाइज कॉम्प्लेक्स अगेंस्ट वन नेशन वन टैक्स। अब क्रिटिसाइज्ड एज कॉम्प्लेक्स अगेंस्ट वन नेशन वन टैक्स। तो पहले जब जीएसटी आया था तो यही था, एक देश में एक ही टैक्स होगा, फिर उसके बाद मल्टीपल स्लैब्स हो गई। 2025 रिफॉर्म्स के अंदर क्या होगा? रिड्यूस स्लैब 0%, 5%, 18% एंड 14%, 40%। इसका मतलब 28% का स्लैब खत्म हो जाएगा, 12% का स्लैब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ज्यादातर चीजों के ऊपर या तो 5% टैक्स होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर 18%, और ये जो 40% टैक्स है, ये कारों के ऊपर 40% टैक्स लगा रहे हैं। पहले 50% बनता था, 27 + 23, अब ये कम हो जाएगा, तो कारों की सेल भी बढ़ेगी, और कारों के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ने कम किया है। उसके बाद सेस रिटेन ओनली टू द टोबैको टेम्पररीली। ओवर 91% of item witnessed rate cuts, signaling pro consumer and pro growth policy। हम लोग ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बिहार की पॉलिटिक्स को टारगेट करके ऐसा किया है बिहार में। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।
बिहार की पॉलिटिक्स को टैक्स जो है उसको टारगेट करके ऐसा कर रहे हैं, तो हो सकता है वो अपनी जगह सही हो। तो की चेंज इन 2025 जीएसटी रिफॉर्म्स के अंदर क्या है? वाइडर टैक्स रिडक्शन है, 453 आइटम्स रिव्यूड, 413 saw rate cuts, mainly 12% to 5%. Luxury items, 17 goods shifted from 28% to 40%. But effective incidence fall, cess subsumed. अब जिसको हमने डिस्कस किया कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनके ऊपर टैक्स 28% था, तो जैसे मैंने कहा 27 + 23 50% बन जाता था, पर अभी क्या है कि अभी 50% की जगह इन्होंने फ्लैट टैक्स कर दिया 40%, दैट इज जीएसटी ओनली। तो उससे चीजों के रेट और कम होंगे, सेस वाला मामला खत्म हो गया। देन उसके बाद हेल्थ केयर एंड रिन्यूएबल एनर्जी 12% to 5% लेके आए, मेडिकल डिवाइसेस, सोलर, विंड, क्लीन एनर्जी कंपोनेंट, सबके ऊपर टैक्सेस जो है 12% से 5% आ गया। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर 28% से टैक्स कम होकर 18% आ गया, जिसको मैंने सुबह क्लास में भी डिस्कस किया कि अभी 47% ऑफ यूथ इंडिया में घर बनाना चाहता है, इसका मतलब सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी। कार्स एंड नॉन लग्जरी आइटम्स, टू व्हीलर्स के ऊपर 28% से टैक्स कम करके अब 18% आ गया। एंड ऑफ द कंपनसेशन सेस, स्टेट्स रीपेमेंट साइकिल एंडिंग, रीस्ट्रक्चर नीडेड। यूएस टैरिफ शॉक्स, 50% टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स, डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड नीडेड टू ऑफसेट स्लो डाउन। बेनिफिशियरी सेक्टर्स में हेल्थ केयर है, चीपर मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, पेशेंट रिलीफ है, रिन्यूएबल एनर्जी, बूस्ट द सोलर विंड, सपोर्ट 2030 क्लाइमेट गोल्स, एंड रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लोअर कॉस्ट होगी, हाउसिंग डिमांड इंक्रीज होगा। कंज्यूमर गुड्स के अंदर फेस्टिव सेल्स लाइकली टू राइज। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर डिमांड भी बढ़ेगी, कार की, टू व्हीलर्स की। अब ये जब डिमांड बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, प्लस प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, कंसर्न्स एंड क्रिटिसिज्म। टेक्सटाइल, गारमेंट है, 2500 taxes at 85%, 20 rupees 2500 taxed at 18%, बर्डन ऑन प्रीमियम सेगमेंट। अब इसका मतलब अगर आप 2500 रुपए के ऊपर का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके ऊपर टैक्स ज्यादा होएगा। इंश्योरेंस के अंदर एग्जम्पशन गिवंस बट रिमूवल ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट रेजेस इंश्योरर कॉस्ट। तो एग्जम्पशन है बट रिमूवल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रेजेस इंश्योरर कॉस्ट। अब जब आप टैक्स पे कर देते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको इनपुट देती है, तो उससे थोड़ा फर्क इंश्योरर को पड़ेगा। एविएशन सेक्टर के अंदर हायर जीएसटी ऑन नॉन इकोनॉमिक सीट्स इंक्रीजेस कॉस्ट। हायर जीएसटी ऑन नॉन इकोनॉमी सीट्स, ज्यादातर जनता तो इकोनॉमिक सीट में ट्रेवल करती है, बिजनेस क्लास के ऊपर टैक्स बढ़ा है, इसका मतलब पे कर सकते हैं, इसके बढ़ा भी दिया। एमएसएमई, हायर जीएसटी ऑन लेबर चार्जेस 12% to 18% इंक्रीजेस कॉस्ट। हाई जीएसटी ऑन लेबर चार्ज, आप किसी से काम कराते हैं, कोई ठीक कराने पहुंचे, कार ठीक कराई आपने या कोई सामान ठीक कराया जिसके ऊपर 12% टैक्स था, 18% टैक्स हो गया है। ऑयल इंडस्ट्री, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर टू एडिबल ऑयल्स अनरिजॉल्व्ड। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इन एडिबल ऑयल्स वो अभी भी एज इट इज है। रेवेन्यू इंप्लीकेशंस में है, गवर्नमेंट एस्टिमेट 48,000 करोड़ रेवेन्यू शॉर्टफॉल 2023-24। हो सकता है कि थोड़ा बहुत सरकार को नुकसान भी हो। आरबीआई रिसर्च, लोअर इम्पैक्ट 37,000 करोड़। ऑपोजिशन स्टेट्स डिमांडिंग फ्रेश सेस ऑन 40% स्लैब गुड्स, काउंसिल रिजेक्ट कर दिया था उसको, तो ऑपोजिशन ने डिमांड किया था, डिमांडेड फ्रेश सेस ऑन 40% स्लैब। तो की क्वेश्चंस, कैन हायर कंजम्पशन ऑफसेट रेवेन्यू लॉस, तो हो सकता है कंजम्पशन बढ़ने से लॉस जो है बैलेंस हो जाए। फ्यूचर आउटलुक, सिंपल जीएसटी आर्किटेक्चर, बेटर कंप्लायंस, रिड्यूस लिटिगेशंस एंड शॉर्ट टर्म चैलेंजेस, फिस्कल गैप, लॉन्ग टर्म गेन्स, स्ट्रॉन्गर डिमांड बढ़ेगी, हमने डिस्कस किया। हायर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन होगा, कॉम्प्लीमेंट्स इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा and helps cushion economy against global uncertainty, tariff and shock slow down to exports. Then prelim के लिए आगे, तो which of the following reforms were part of the 2025 GST rationalization? Reduction of GST slab 0%, 5, 18 and 40, removal of consumption cess on all items except tobacco, and shift of cement, automobile from 28% to 18%. तो आंसर इसमें से क्या ठीक है? दैट इज डी, 1, 2 and 3 तीनों ठीक हैं इसके अंदर। तो मेंस के लिए इन 2025 जीएसटी रेट कट रिप्रेजेंट्स अ लैंडमार्क इन इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, बट बैलेंसिंग कंजम्पशन बूस्ट विद रेवेन्यू स्टेबिलिटी रिमेन्स अ चैलेंज। एग्जामिन, तो मेंस के लिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर जो टिप्स आ गए उसके अंदर मेंशन्ड है।